प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की मेजबानी करेंगे। पीएम इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे। आज मोदी कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सबसे अहम फैसला राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल का था, जिसे अगले 3 साल के लिए बढ़ाया गया है। बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए स्टार कैंपेनर्स की सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी चीफ जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत कई नेताओं का नाम। आम आदमी पार्टी ने गोवा से अमित पालेकर को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को इसका औपचारिक रूप से ऐलान कर दिया है। कोरोना से मौत पर मुआवजे को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए आंध्र प्रदेश और बिहार के मुख्य सचिवों को तलब किया है। उत्तर प्रदेश में हाथरस कांड के पीड़ित परिवार ने कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया। कांग्रेस महासचिव और यूपी की पार्टी प्रभारी प्रियंका गांधी ने हाथरस के पीड़ित परिवार के सदस्य को चुनावी टिकट देने का ऐलान किया। मुंबई में आईएनएस रणवीर में धमाका हो गया। इस धमाके में नौसेना के 3 जवानों की जान चली गई, जबकि 11 के घायल होने की खबर है। हालांकि हादसे के बाद जहाज के चालक दल ने स्थिति को तुरंत नियंत्रित कर लिया। पीडीपी अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर कहा कि जब ये बाबर और औरंगजेब की बात करते हैं तो इन्हें उत्तर प्रदेश में लोगों को देने और बोलने के लिए कुछ भी नहीं। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने मुलायम परिवार को बड़ा झटका दिया। दिल्ली में अपर्णा ने बीजेपी की सदस्यता की शपथ ली। केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह ने सदस्यता दिलाई। अपर्णा ने कहा, राष्ट्र सेवा के लिए आई हूं, मौका देने के लिए धन्यवाद। बीजेपी में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव ने गुंडागर्दी का जिक्र करते हुए सपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा के शासन में गुंडागर्दी को इतनी तवज्जो दी जाती है कि बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। देश भर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। 24 घंटे में 2,82,970 नए मामले सामने आए और देश में अब तक 158 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लग गई है। 24 घंटों में 1,88,157 लोग रिकवर हुए। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17,776 नए मामले सामने आए। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 98,238 हो गई। उत्तराखंड में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मंगलवार को आए 4,200 नए मामले, एक दिन में 6 की जान गई। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा मामले दर्ज करने वाले शीर्ष 5 राज्यों में कर्नाटक सबसे ऊपर है। यहां कोरोना के 41,457 मामले दर्ज किए गए। पुलिसकर्मियों के कोरोना पॉजिटिव होने से मुंबई पुणे में पुलिस की चिंता बढ़ गई। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 28 पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मरुधरा में भी कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को कोरोना से 9 लोगों की जान चली गई। वहीं अभी एक्टिव केस 69,388। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच कमर्शियल पैसेंजर सर्विस के निलंबन को 28 फरवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। गहलोत कैबिनेट की आज 6:30 बजे बैठक होगी। वहीं उसके आधे घंटे बाद मंत्रिपरिषद की मीटिंग भी होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि मीटिंग में बजट सत्र आहूत करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया जा सकता है। दौसा में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। किसान की जमीन की नीलामी मामले में परिवार को राहत मिली है। प्रशासन ने नीलामी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया। आपको बता दें कि बैंक से 7 लाख रुपए के कर्ज के चलते 15 बीघा जमीन कल नीलाम हुई थी। अब प्रशासन, बैंक और किसान परिवार में फिर से सेटलमेंट करवाया जाएगा। दौसा के रामगढ़ पचवारा में किसान की जमीन नीलाम होने के मामले में किसान नेता राकेश टिकैत का फोन किसान परिवार के पास आया। राकेश टिकैत ने कहा कि वो दौसा पीड़ित परिवार से जरूर मिलेंगे। टोंक एसीबी की यूनिट ने रिश्वतखोरों को चेतावनी दी है। यूनिट ने कहा कि विभिन्न विभागों के करीब 10 रिश्वतखोर लोक सेवक एसीबी टोंक टीम के रडार पर हैं, जिनके खिलाफ पुख्ता शिकायत आती एक्शन लिया जाएगा। जालोर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। जालोर में नाले के अभाव में बर्बाद हो रहे 20 करोड़ की सरकारी संपत्ति के मामले में नगर परिषद हरकत में आया और करीब 2 करोड़ 50 लाख से 2 नालों के निर्माण को लेकर टेंडर जारी किया है। बीकानेर के खाजूवाला में सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों का महापड़ाव जारी है। किसान मजदूर व्यापार संघर्ष समिति के महापड़ाव का आज 13वां दिन। मंगलवार को प्रशासन के साथ हुई किसानों की वार्ता विफल होने के बाद किसानों ने मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। राजपथ पर पहली बार दिखेगा आईटीबीपी मोटरसाइकिल सवारों का जांबाज प्रदर्शन। 26 जनवरी को बाइक सवारों की टीम दिखलाएगी अपना कौशल। जैसलमेर में एक मामले को लेकर जोधपुर हाईकोर्ट ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति में शादीशुदा बेटा बेटी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।
जैसलमेर मामले को लेकर हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि पिता की मौत के बाद बेटे के साथ साथ बेटी का भी नौकरी पर पूरा हक है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बीजेपी और यूपी की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी ने हर वर्ग को निराश किया है। अलवर कांड की पीड़िता के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। जयपुर के जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अरविंद शुक्ला ने कहा कि पीड़िता को लिक्विड डाइट दी जा रही है और अभी अस्पताल से डिस्चार्ज में समय लग सकता है। अलवर कांड को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दाल में कहीं न कहीं कुछ काला है। वहीं अलवर मामले को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सरकार पर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर अपराधियों में भय बिल्कुल नहीं। श्रीगंगानगर की रावला थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया। युवक के पास 16 किलो 500 ग्राम डोडा पोस्ट मिला है। अजमेर में एक मनचले युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में शहर रामगंज थाने इलाके का बताया जा रहा है। वीडियो में एक लड़के को 2 लड़कियां जमकर पीट रही हैं। बताया जा रहा है कि वीडियो 2 से 3 दिन पुराना है। युवक पर आरोप है कि वो लड़कियों को छेड़ रहा था और स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर उसकी जमकर धुनाई कर दी। डूंगरपुर शहर में चोरों ने बीती रात पुलिस गश्त को धत्ता बताकर 4 जगह चोरी को अंजाम दिया। यही नहीं, चोरों ने मैडी सेंटर में लगे सीसीटीवी तोड़ दिए और सीसीटीवी का डीवीआर भी तोड़कर ले गए। पाली में पुलिस ने कार से 1800 ग्राम अफीम का दूध जब्त किया। वहीं 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ जारी है। बाड़मेर के धोरीमन्ना थाना क्षेत्र में कुएं में गिरने से एक विवाहिता की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही धोरीमन्ना थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पीहर पक्ष के लोगों ने विवाहिता के ससुराल पक्ष पर दहेज नहीं देने के कारण हत्या करने का आरोप लगाया। कोटा के बालिता रोड नहर के पास मोटरसाइकिल भिड़ने की मामूली बात पर 6 बदमाशों ने मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों पर हमला कर दिया। बदमाशों ने पत्थरों और लाठियों से मार मारकर तीनों को घायल कर दिया। राजसमंद की देवगढ़ पुलिस ने स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार के गोरख धंधे का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने होटल संचालक, एक कर्मचारी, 2 महिलाओं सहित 4 को पीटा एक्ट में गिरफ्तार किया। उदयपुर के गोगुंदा में पति पत्नी को बंधक बनाकर पिटाई करने का मामला सामने आया। पीड़ित युवक ने इस मामले को लेकर थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। रिपोर्ट के मुताबिक 10 से 15 बदमाश घर पर आते हैं और पीड़ित तुलसीराम और उसकी पत्नी को उठाकर ले जाते हैं, केलवाड़ा में ले जाकर पिटाई करते हैं। राजसमंद के कुंवारिया थाना इलाके के करवरिया तालाब अंडरपास के पास अज्ञात बदमाश विद्युत ट्रांसफर कॉपर आयल चुराकर ले गए। इसकी जानकारी ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के कर्मचारियों को दी। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा में बीती रात खेत से घर लौट रहे किसान की पड़ोसी युवक ने सिर पर लठ से हमला कर हत्या कर दी। दोनों पड़ोसियों के बीच नाली के गंदे पानी की निकासी को लेकर काफी समय से विवाद था। इधर पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। सिरोही में एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया, जहां पर एक मां ने अपनी 1 दिन की नवजात बच्ची को अस्पताल में छोड़कर चली गई। बच्ची कई घंटे तक अकेले रोती रही। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र चांदपुर में कोहरे की वजह से दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। घने कोहरे की वजह से तेज रफ्तार टेम्पो सामने आ रही बस से टकरा गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सड़क हादसे में घायल लोगों को जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बस ड्राइवर से पूछताछ कर रही और सभी शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। जयपुर में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। यह हादसा विश्वकर्मा इलाके में हुआ, जहां बेकाबू मिनी बस हादसे का शिकार हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रतापगढ़ में भी दर्दनाक हादसा देखने को मिला। यहां मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 18 लोग घायल हुए। जोधपुर में 7th सेक्शन के पास बीती रात बेकाबू होकर कंटेनर पलट गया। कंटेनर पलटकर पास में खड़ी कार पर जा गिरा। राहत की बात यह रही कि कार में उस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। हादसे के बाद कंटेनर चालक मौके से फरार हो गया और कई घंटों तक जाम लगा रहा, जिसके बाद पुलिस ने क्रेन की मदद से कंटेनर को रास्ते से हटाया और फिर ट्रैफिक को सुचारू किया। कोटपुतली के पनियाला गांव में खेत में युवक की लाश मिलने के मामले ने तूल पकड़ लिया। घटना से गुस्साए ग्रामीण और परिजन पनियाला पुलिस थाना परिसर में धरना देकर बैठ गए और आरोपियों को पकड़ने की मांग करने लगे। परिजनों का कहना है कि युवक की हत्या कर खेत में डाल दिया गया। ग्रामीणों ने शव का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया। पुलिस थाना परिसर में धरना प्रदर्शन की सूचना पर एएसपी नवाब खान मई जाब्ते के मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाइश की, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। राजसमंद में आज कोविड हेल्थ सहायकों ने वेतन दिलाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सफाई कर्मियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया। कई महीनों से सैलरी नहीं मिलने से सफाई कर्मियों में आक्रोश है और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे हैं। अस्पताल में कार्य बहिष्कार से सफाई व्यवस्था ठप हो गई।
बीकानेर के खाजूवाला में सिंचाई पानी की मांग को लेकर आज किसान मजदूर व्यापारी संघर्ष समिति का महापड़ाव 13वें दिन भी जारी है। मंगलवार को प्रशासन के साथ हुई किसानों की वार्ता विफल होने के बाद किसानों ने मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। किसानों की आस अब बीबीएमबी की होने वाली बैठक पर टिकी है। बीबीएमबी की बैठक होने के बाद किसान आगे की रणनीति बनाएंगे। सिरोही में चिकित्सा व्यवस्था की पोल खुली, जहां जनाना अस्पताल में चूहों का आतंक देखने को मिला। चूहों ने मरीजों की उंगली तक काट ली। शिकायत के बावजूद भी अस्पताल प्रशासन ने सुध नहीं ली। धौलपुर के बसई नवाब में जल जीवन मिशन योजना में हेराफेरी का मामला सामने आया। इंदौली के राजकीय प्राथमिक स्कूल में पेयजल व्यवस्था के लिए सबमर्सिबल और पानी की टंकी लगानी थी, लेकिन ग्राम पंचायत कुरेंधा के सरपंच ने 80,000 रुपए की गड़बड़ी कर केवल टंकी लगवाई। कोटा के नए जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया है। आईएएस शुभम चौधरी ने बुधवार को डूंगरपुर कलेक्टर के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। चित्तौड़गढ़ के नवनियुक्त जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने बुधवार दोपहर एसडीएम प्रशासन रतन कुमार स्वामी से पदभार ग्रहण किया। राजसमंद जिले के नवनियुक्त जिला कलेक्टर जिला सक्सेना ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया। अलवर के बानसूर में बसों में कोविड गाइडलाइन की ठीक से पालना होती हुई दिखाई नहीं दे रही। बसों में लोग न तो मास्क लगा रहे और न ही सोशल दूरी का ध्यान रख रहे। बसों में लोगों की भीड़ ज्यादा देखने को मिल रही है। उदयपुर संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्टा आज डूंगरपुर जिले के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिला परिषद सभागार में वन धन विकास योजना की बैठक ली, जिसमें वन विभाग, कृषि विभाग, राजीविका और वन धन विकास केंद्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। चित्तौड़गढ़ में वैक्सीनेशन अभियान लगातार तेजी पकड़ता जा रहा है। जिलों में वैक्सीन की पहली डोज के मामले में जिला 100% लक्ष्य प्राप्त कर चुका है। चित्तौड़गढ़ जिले में प्रथम वैक्सीनेशन डोज का लक्ष्य 11,57,000 का रखा गया था। टारगेट को पूरा करते हुए 11,59,000 डोज लगाई जा चुकी है। अजमेर के संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा ने भी आज फ्रंट लाइन वर्कर के नाते प्रिकॉशन डोज लगवाई। जेएलएन अस्पताल पहुंच संभागीय आयुक्त ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार है और इसकी डोज लगवाने के साथ ही मास्क और 2 गज की दूरी अपनाना जरूरी है। गंगानगर में कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा होने के साथ साथ वैक्सीनेशन केंद्रों पर टीका लगवाने वाले लोगों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। शिक्षा नगरी कोटा में भी सर्दी का कहर लगातार जारी है। सीजन में पहली बार विजिबिलिटी 20 मीटर तक पहुंच गई है। कोटा में दिन में धूप निकलने से कड़ाके की सर्दी और ठिठुरन से थोड़ी सी राहत मिल रही है। मौसम विभाग ने आज येलो अलर्ट के साथ कोल्ड की भी चेतावनी दी है। गंगानगर में भी सर्दी और कोहरे का प्रकोप जारी है। जिले में पिछले 1 सप्ताह से भी ज्यादा ठंड हो रही है। घने कोहरे के चलते लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। गंगानगर में सुबह सुबह विजिबिलिटी बहुत कम रही। मौसम विभाग ने गंगानगर में भी कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया, जिसका असर देखा जा रहा है। करौली में चल रही शीतलहर से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। लगातार चल रही ठंडी हवाओं से न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री के आसपास चल रहा है। भरतपुर जिले में सर्दी और कोहरे का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी 50 मीटर ही रही। ऐसे में वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दौसा में आज भी कोहरे का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। पूरा जिला कोहरे की आगोश में नजर आया, जिसके चलते जिले में सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।